इस वक्त पूरा देश मौसमी गर्मी और चुनावी गर्मी दोनों की तपिश महसूस कर रहा है। इनमें भी चुनावी गर्मी एकदम झुलसा देने वाली है। मौसमी गर्मी पर भारी पड़ रही है। नेताओं के बयान इस तरह आपस में टकरा रहे हैं जैसे महाभारत और रामायण के सीरियल में तीर टकराते थे कि वोटर चकरा जाए। इस समय 24 वाले चुनावी विमर्श में जमीनी मुद्दों के बजाय बयानों की आग ही आग है। इसमें भी तानाशाही वाले शब्द बाण आज ट्रेंड कर रहे हैं। हिटलर और पुतिन जैसे नाम लेकर तानाशाहों के अत्याचार के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इनसे तुलना की जा रही है। चारों तरफ से टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स तो चली रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में विमर्श हिटलर पुतिन तक पहुंच गया है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर का नाम लेकर और वर्ष 1930 का जिक्र करके पीएम मोदी पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह सत्ता को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, उसका उदाहरण देकर पीएम मोदी पर हमले किए जा रहे हैं। और यह काम मोदी विरोधी तिकड़ी ने किया है। मोदी विरोधी तिकड़ी का मतलब है वो तीन नेता जिनके टारगेट पर पीएम मोदी और उनका चुनावी नैरेटिव। कौन है? पहला नाम है एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। उनकी जुबान पर हिटलर का नाम बार बार आ रहा है। ओवैसी पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी के भाषण में मुस्लिमों के खिलाफ वही आग है जो साल 1930 से पहले यहूदियों के खिलाफ हिटलर के भाषणों में थी। इस सब के बीच में अगला नाम है शरद पवार का, जो चुनावों के बीच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता का उदाहरण दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या भारत में नरेंद्र मोदी के रूप में नया व्लादिमीर पुतिन तैयार हो रहा है। यही चिंता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को भी है। मतलब तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक के नेताओं की चिंता एक ही सूत्र में बंधी हुई है और उस सूत्र का नाम है नरेंद्र मोदी। इस मोदी विरोधी तिकड़ी ने किस तरह प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया, इसे बयानों की मदद से डीकोड करते हैं। कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। आंतरराज्यकर्ता म्हणजे मी यांच्या पूर्ण रशियाचं प्रशासन, रशियाची शासन यंत्रणा आणि त्या व्यक्तीचं नाव पुतिन। आज या देशामध्ये मोदींच्या रूपानं नवीन पुतिन तयार होतं का काय, ही चिंता या देशाच्या जनतेला आहे। चेंजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टोल्ड, दे देमसेल्व्स आर सेइंग इट कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफ़ा इलेक्शन होगा और जिस तरह पुतिन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वज़ीर आज़म को बिठाना चाहेंगे। जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। ओवैसी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि अगर पीएम मोदी हिटलर होते तो क्या ओवैसी की जुबान इस तरह खुलती? नहीं, हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। नहीं, हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते।